पप्पू यादव को खुद निर्दलीय लड़ जाना चाहिए, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। पप्पू यादव बहुरूपिया आदमी है, वो रोबे करेंगे, वो हमेशा नटंकीबाज है। अभी तक जिसका दूल्हे नहीं तैयार है उनको बोल रहे हैं कि बढ़िया पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पंडित। इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन पे और पटना की जनता से अब जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए लोकसभा चुनाव करीब तो आ गया है, लेकिन बयानबाजी और पार्टी में काफी विरोध नजर आ रही है। वहीं देख लिया जाए तो पप्पू यादव जो है अपने पार्टी को विलय करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पप्पू यादव अब रो रहे हैं। अब यही जनता जानता है कि आखिर पप्पू यादव रो क्यों रहे हैं। क्या कहिएगा, पप्पू यादव रो रहे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव उनके साथ नाइंसाफी? देखिए, नहीं, लालू यादव प्रसाद जी नाइंसाफी नहीं किए, कांग्रेस पार्टी नाइंसाफी किया। अच्छा। उनके साथ वो अभी फिलहाल के लिए बहुत ईमानदार नेता है। वो बोले थे, सरेआम अनाउंसमेंट किए थे कि हम पूर्णिमा को छोड़ेंगे नहीं, हम पूर्णिमा से ही लड़ेंगे। अब जैसे कि इंडी गठबंधन ने वहां से मीसा भारती को टिकट दे दिया, तो ये गलत है। पप्पू यादव को खुद निर्दलीय लड़ जाना चाहिए, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मीसा भारती को पूर्णिया से कहाँ से बीमा भारती को दिया गया? बीमा भारती को टिकट मिल गया है, जो भी नाम। तो कांग्रेस कहाँ था? तो कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे साथ नाइंसाफी किए हैं। लालू यादव मेन लीडर नहीं ना है कांग्रेस का। कांग्रेस का मेन लीडर तो राहुल गांधी हुए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तो अपने जीवन यापन सारा कुछ सौंप दिया पप्पू यादव कांग्रेस के हाथ में। कह रहे हैं जो भी करेंगे अब वही करेंगे। पूर्णिया से अगर हमें कह रहे हैं मरना मंजूर है, लेकिन अब पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। निर्दलीय लड़ ले, जीत जाएंगे। निर्दलीय लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे जी। क्या लगता है? आप एक तो अपनी पार्टी को विलय किए, पार्टी को विलय करके वहाँ गए, अगर निर्दलीय पे जीत पाएंगे? फिर जीत जाएंगे निर्दलीय, फिर जनता से माफी मांग के। कुछ नहीं है मेरे पास। मैम जीत जाएंगे। देखिए, निर्दलीय इस बार मनीष कश्यप जीत रहे हैं, गुंजन सिंह का कल नॉमिनेशन होगा, वो जीत रहे हैं, तो वो भी जीतेंगे। बिहार में ज्यादातर निर्दलीय ही जीतेंगे। बिहार में ज्यादातर निर्दलीय ही जीतेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहा है। 29 सीट, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला बिहार से, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कैसे बात बोल रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि हम सारा कुछ किए, रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे। किस तरह से? बिहार के लिए कुछ नहीं किया मैम। बिहार में अभी देखिए कि लोकसभा चुनाव आने से पहले ये इलेक्शन है, इलेक्शन में आके दीजिएगा तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। वैलिड नहीं किया जाएगा। आप 5 साल कहाँ थे? कर रहे 10 साल का तो जमा पूंजी दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम किए बिहार में। बिहार के लिए तो कुछ नहीं किए, रोजगार के लिए, विकास के लिए। तो फिर किसके लिए किए? गुजरात के लिए किए। हर बार सबमिट कर रहे हैं जी। मोदी जी सबसे ज्यादा गुजरात के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं। फिर भी बिहार वासी उनकी को क्यों चुन रही है? चुन रहे हैं कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं ना बढ़िया है मैम। अच्छा, कोई बढ़िया अगर रहे तब ना। पप्पू यादव भी क्या कीजिएगा? उनको निर्दलीय आप लोग लड़ाना चाहते हैं? निर्दलीय लड़ ले, या तो अपना पार्टी से खुद लड़े। उनको तो पार्टी से अंतर्राष्ट्रीय। तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे तो वो जीतेंगे? इन्हीं से पूछिए मैम जो पूछना है। पप्पू यादव सर नहीं जीत पाएंगे, बेचारा निर्दलीय नहीं जीत पाएंगे। मैम उनको टिकटवा मिलेगा तब जीत जाएंगे, निर्दलीय नहीं जीत वो कह रहे हैं हमें हारना मरना मंजूर है, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उनको तो सही बात है, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जब उतना बड़ा जब बाढ़ है, मधेपुरा दिया जा रहा है। जब अच्छा खासा वोटिंग का पा लेंगे तो मधेपुरा से कहीं से भी जीत सकते हैं ना। मधेपुरा जीत सकते हैं। क्यों जीत ठाने हैं भाई? जब उतना बड़ा बाढ़ आया पूर्णिया में, तभी पर नहीं छोड़े, डटे रहे। जब तक उनको सांस में राज, इतना उनके पास पैसा रहा, गरीबों को मदद किए, उनमें कोई थी, इसीलिए पूर्णिया नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या कहिएगा आप लोग पप्पू यादव के लिए? पप्पू यादव अभी काफी रो रहे हैं और ना उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। पप्पू यादव बहुरूपिया आदमी है, वो रोबे करेंगे, वो हमेशा नटंकीबाज है। बताते हैं, बहुरूपिया कहाँ से दिख रहे हैं? बहुरूपिया है, वो विलय कर लिए कांग्रेस में, क्या जरूरी था? अपना स्वार्थ में विलय किए। कांग्रेस में जुटेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर शांति से जिंदगी जीना तो बीजेपी में आइए, कमल में पानी डालिए और कमल को खिलाइए। अच्छा, बस। बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप मतलब शिक्षा का ज्ञान आपके पास नहीं है। अगर रहता, अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं रहते। बस हम इतना ही कहना चाहिए। बोल रहे हैं कि बीजेपी शिक्षा का, अब उनसे पूछिए कि वो शिक्षा लिए थे कांग्रेस के पार्टी में। अगर शिक्षा का बात, एक मिनट, आपने शिक्षा का बात किया, एक मिनट, आपको जॉब हाँ मिल गया कांग्रेस की पार्टी में। हाँ मिल गया। तो आपको कांग्रेस से तो बीजेपी भी आपको दे रही है ना। एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ जॉब ही नहीं है, ठीक है, जॉब को साइड कर दिया जाए। आज के डेट में महंगाई मेन मुद्दा। देखिए, महंगाई मुद्दा नहीं है सर। आपका जिस जॉब कीजिएगा तो आपका पगार भी ऊंचा मिल रहा है, महंगाई भी अफोर्ड कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये महंगाई तो हम घटा रहे हैं मोदी जी। देखिए, वो अपना घर से नहीं ना दे रहे हैं मैम, वो अपना घर में उपजा रहे हैं। एक मिनट बात, मैंने शिक्षा के बात
अच्छा पहले जब कांग्रेस की सरकार की तो मेडिकल में सीट कितना था 65,000, अभी कितना हो रहा है 1,20,000। पहले कई मात्र 2 गो एम्स था, अभी कई 20 प्लस एम्स है। उन्हें 23 गो प्लस IIT कॉलेज दिया। शिक्षा की बात नहीं कीजिए बीजेपी के सामने। के बावजूद कोई मध्यम वर्गीय मेडिकल लाइन में जाना चाहेगा काहे? या वो सक्षम है? वो सक्षम है। एम्स का फी वो कितना सक्षम है? है। 5 साल का एम्स का फी कितना है? मैं- मात्र 6,000 है, बताइए। मात्र 6,000 एम्स का फी, 5 साल का वो भी। और उसके बाद 3rd ईयर के बाद आपको प्लेसमेंट भी लग ये जाएगा। आपका मानना है। मेरा मानना है बीजेपी सरकार घटिया सरकार नहीं है घटिया। ऐसा क्यों? हम कहें कांग्रेस घटिया सरकार है वो आपका मानना है। तो बस हो गया। नहीं ये और जिसका अभी तक जिसका दूल्हे नहीं तैयार है उनको बोल रहे हैं कि बढ़िया पार्टी है। अभी कांग्रेस डर रही है कि हम इनको खड़ा कर देंगे प्रधानमंत्री के पद पर, तो देखेंगे कि ये तो गड़बड़ है, इस पर ढेर कांग्रेस डर रही है, कांग्रेस का हम डर डर तो रही है, तो काहे नहीं खड़ा कर रहे हैं मैम? आप बताइए काहे नहीं तैयार कर रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री ये रहेंगे? मोदी जी तो साफ ऐलान कर दिए कि हम रहेंगे। राहुल जी भी तो ऐलान कर रहे हैं। कहाँ ऐलान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने वाला एक हम है, नहीं। हम चलाएंगे देश आओ को। आप फिर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम, उन्हें अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम, उन्हें बाढ़ बोल रहे हैं कि हम। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। उनका नेता लोग अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 2 स्टेट के मालिक हैं हम बनेंगे। इस तरह से नहीं ना होगा मैम। तो इसीलिए उनको कैंडिडेट को खड़ा करना पप्पू चाहिए। यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। जी हाँ? जी। क्या कहेगा, पप्पू यादव जीतेगा? हाँ पप्पू यादव जीतेगा। पूर्णिया से उन्हें सीट नहीं मिल रहा है, जीतेगा, टिकट ही नहीं जीतेगा। मिले। माने कि उनको पूर्णिया से सीट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे तो मधेपुरा से आशा है कि जीत सकते हैं। इतना है। लेकिन मध्यपुरा से लड़ने के लिए तैयार कहाँ है? वो तो कह रहे हैं हम मर मिट जाएंगे, लेकिन वो पूर्णिया तो से। पूर्णिया के लिए जी रहे थे, तो उनका वो गलती है कि पूर्णिया के लिए मर मिट रहे हैं। आखिर क्यों पूर्णिया के लिए ही इतना दाव किए हैं? क्यों ये तो जीतना हम है नहीं ये? बता सकते, कुछ तो उनकी बात होगा। रग में पूर्णिया होगा, इसलिए अच्छा, पूर्णिया। आप कह रहे हैं निर्दलीय भी लड़ेंगे तो पूर्णिया जीतेगी। ये बताइए पूर्णिया से ही क्यों चुनाव लड़ेंगे? वो मधेपुरा से क्यों नहीं लड़ रहे? कोई और जगह से क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए मैम, पूर्णिया जो बोले कि वो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम वहीं से ही लड़ेंगे। हमारा घर है, हम सोच रहे हैं कि हम अपना पुराने वाला ही अच्छा, घर को अगर बनाएंगे। ऐसे नेता लोग अपने जगह से अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसी क्षेत्र में कहेंगे, अगर मान लीजिए अपने क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं तो जनता जान रही है कि ये नेता अच्छा काम कर रहा है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी जगह जाके काम करेंगे तो दूसरी जनता भी को भी तो सपोर्ट मिलेगा कि हाँ ये कर रहे हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता है मैम। कितने लोग को विश्वास नहीं होता है। जैसे सोचता है कि हमारा घर का बेटा अगर कोई लायक बने तो वो काम करेगा हमारे लिए। अगर दूसरा हमारे बगल वाला कोई बेटा जाकर नौकरी लगाया तो हमारे बाबूजी को कोई फायदा होगा? नहीं ना होगा। अगर हमको नौकरी लगा तो हमारे बाबूजी को फायदा होगा। इसीलिए सब जनता भी देखता है। इसी कारण पप्पू यादव पूर्णिमा से ही लड़ना चाहते हैं कि आने वाला समय में क्या कर सकते हैं हम, ये न सोचेगा आदमी कि आने वाला समय में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छा से नौकरी मिल जाएगा, अच्छा से व्यवहार मिल जाएगा, अच्छा से खानदान मिल जाएगा। उस खानदान की इज्जत धरेगा तब ना। उस खानदान के कौन इज्जत धरा? बताओ पृथ्वी पर कौन इज्जत धरा? जदयू और बीजेपी बड़ा चिंताजनक जता रही है कि कांग्रेस जो है और राजद उनके साथ इज्जत धरा, क्यों नहीं धरा? जखने सरकार मर गया था, जखने आप बात समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जो मन में आए थोड़ा वो बोल रहे हैं। पप्पू यादव अभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमें पूर्णिया से ही टिकट मिलनी चाहिए और हमें सिंबल मिलनी चाहिए। पूर्णिया छोड़ के हम कहीं और जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है उन्हें मधेपुरा से दे रही है कि मधेपुरा से चुनाव लड़ लिए, लेकिन पप्पू यादव रेडी नहीं हो रहे। और वहीं राजद की बात कर ली जाए तो राजद से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमा भारती को पूर्णिया के लिए खड़ा कर दिए गए। उन्हें सिंबल भी दे दिया गया है पूर्णिया से कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव अपनी बातों पे अड़े हैं। उनका कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हम अपनी क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया में हमारा जान बसता है और वहाँ की जनता चाहती है कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़े। और यहाँ से जनता से हम जानने की कोशिश किया। जनता का भी कहना है, कुछ जनता का कहना है कि पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव अगर लड़ते हैं पूर्णिया से तो वो जीत जाएंगे। जिस तरह से गुंजन सिंह नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष कश्यप बेतिया से लड़ रहे हैं और आरा से पवन सिंह लड़ रहे हैं, उसी तरह से निर्दलीय से अगर चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव तो वो भी जीत सकते हैं। अब देखना तो यह होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। क्या फिलहाल मेरी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।